कल हमने देखा था ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। उसके दो अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ ये प्रयोग किए जाते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं आपके निजी जिंदगी में। हाँ, तो पहला है प्रतिध्वनि। अक्सर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हाँ, किसी अच्छे पर्वतीय स्थान पे, जैसे शिमला हुआ, उत्तराखंड, ऊटी जाते हैं घूमने सभी लोग। वहाँ देखेंगे बहुत लंबी लंबी बीच में घाटियाँ होती है और दो पर्वत के बीच में। मान लीजिए कि आप किसी एक पर्वत पे बैठे हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बैठे हैं, हाँ, और यहाँ से आप कोई भी ध्वनि बोलेंगे तो ये पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, घाटी है, जो भी है, यहाँ से टकरा कर करके ये फिर ध्वनि कुछ समय के बाद फिर आपको वापस आएगी, सुनाई देगी। तो किस वस्तु से टकराइए? पर्वत जो है वो परावर्तक वस्तु है, ठीक है। जब तक वो परावर्तक वस्तु नहीं होगी तब तक आपकी आवाज टकरा करके वापस नहीं आएगी। तो आप समझिए, यहाँ से आपने दूरी तय की, फिर यहाँ से ध्वनि आपकी दूरी तय की, तो ये कितना दूरी हो जाएगा? डी का मतलब क्या है? दूरी। और यहाँ से इसकी आवाज है, यहाँ से और यहाँ तक आने में लगा हुआ समय हम टी से निरूपित करते हैं, और चाल या वेग को हम वी से करते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मीटर प्रति सेकंड। आपको मैंने यहाँ लिख कर दिया है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो होती है कितनी होती है? 344 सेकंड। ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में कि 22 डिग्री पे ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 344 होगी तुम्हारी। 344 मीटर। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। प्रतिध्वनि, प्रति का मतलब जो ध्वनि आपने उत्पन्न किया है वही ध्वनि आपको पुनः वापस सुनाई देगी किसी परावर्तक वस्तु से टकराने के बाद। तो वैसी ध्वनि जो परावर्तक वस्तु से टकराए और टकराने के पास वही ध्वनि कुछ समय पश्चात, दैट मीन्स तत्पश्चात, कुछ समय के बाद वही ध्वनि हमें सुनाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ठीक है। और ये क्या है आपका? व्यंजक है। क्या है ये आपका? व्यंजक। इससे आपको न्यूमेरिकल निकालने में मदद। ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं, फिर मान लो कि यहाँ से ध्वनि जा रही है, हाँ, इसका कितना है वेग? 344 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में 0.2 सेकंड लग रहा है, 0.2 सेकंड लग रहा है। तो आपसे दूरी पूछा जा रहा है, दूरी कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे? इस वाले में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? v बराबर v गुणे t, हाँ, बटे में 2। v कितना है? 344 रखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 0.25 सेकंड। ऐसा करें आप कि 0.2 यहाँ लिख देंगे, बटे में क्या रखेंगे? 2। जब भी दशमलव होता है तो दशमलव के इस साइड कितने अंक हैं? 1 अंक। तो नीचे 10 काटेगा तो नीचे कितना आएगा? 10। 2 से 2 कटा गया। 344 बटे 10 कितना हो जाएगा आपका? 34.4। कितना है? पूछा जाएगा कि जो बोलने वाला वक्ता है और पर्वत के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है। लेकिन रियल में कितनी दूरी तय की गई है? डबल की गई है, 34.4 और 34.4, लेकिन उत्तर आपका इसी से आ जाएगा, 34.4 मीटर, ठीक है। अब आइए दूसरे अनुप्रयोग पे हम आते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या है तुम्हारा? अनुरणन, ठीक है। का मतलब क्या होता है इसका? ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी हॉल है, हॉल में अगर कोई कुछ भी वस्तु नहीं है, अब कौन सी वस्तु नहीं है? आपको मैंने बताया है, कौन सी वस्तु नहीं है? अवशोषक पदार्थ नहीं है। हमारी ध्वनि अवशोषक पदार्थ से क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, और उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो कम सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो किसी खाली हॉल में, इतना बिग हॉल है, ठीक है, कभी आप देखोगे ऑडिटोरियम होता है, वहाँ बैठने की संख्या बहुत ज़्यादा है, खाली रहता है, अगर वहाँ आवाज़ बोलोगे तो आवाज़ गूंजेगी। इसका रीजन क्या पता है? परावर्तन के कारण।
तुमने बोला इस दीवार से टकराएगी, उस दीवार से, उस दीवार से, बार बार आवाज गूंजेगी, ठीक है। तो होने वाली ध्वनि दीवारों से बराबर परावर्तन के कारण, कैसे? अगर ये हॉल है, अगर ये हॉल है, ये देख लो, अगर यहाँ से कोई बोल रहा है, ये ध्वनि निकलेगी यहाँ से, हाँ, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, बार बार, तब तक ये ध्वनि सुनाई देती रहेगी जब तक कि इसकी ऊर्जा क्या हो जाए, ठीक है। और इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, हाँ। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, हम एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाते हैं। अवशोषक का मतलब एब्जॉर्ब करना। स्पंज देखे हो, उसमें पानी डालोगे तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कौन कौन से होते हैं, संपीड़ित फाइबर बोर्ड। आप देखोगे कि जहाँ ऑडिटोरियम होता है, इस पे फाइबर बोर्ड लगा है कि आवाज ज्यादा गूंजे ना। दूसरा, खुरदरे प्लास्टिक लगा है, ठीक है ना, प्लेन वाले नहीं, खुरदरे प्लास्टिक, हाँ। और तीसरा, पर्दे भी लगा देते हैं। पर्दे दीवार से टकराएंगे नहीं, पर्दे से कम टकरा करके आवाज कम होगी। तो आपने आज देखा कि ये क्या, ये दोनों किसका पार्ट था, ध्वनि का, ध्वनि का परावर्तन। ये क्या है, ये दोनों अनुप्रयोग है। क्या है ये, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है कहाँ कहाँ हम अपनी निजी जिंदगी में प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है परावर्तन क्या है तथा इसके दो अनुप्रयोग का नाम बताएं, बस इतने ही, 2 नंबर का। तो आप लिख दोगे परावर्तन कल जो मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद प्रतिध्वनि और अनुप्रयोग लिख करके आंसर खत्म। वही नीचे दे देगा, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, 22। इसका 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताओ कि दूरी बराबर क्या हो जाए, तो v गुणे t बटे में तो पूछा जाएगा प्रतिध्वनि जो आवाज निकल रही है वहां से टकरा कितनी दूरी पे वो बंदा यहाँ पे स्टैंडिंग हो सकते हैं, तो वो तुम्हारा ये हो जाएगा।